पेट्रोल की कीमत जो थी उस वक़्त जो मैक्सिमम गुंजाइश निकल सकती थी वो 12 रुपये की गई थी। आज मज़ीद उसमें 8 रुपये की कमी करके तो वो टोटल जो है पिछली और ये 20 रुपये टोटल कमी हो जाएगी। डीज़ल की कीमत में मज़ीद 5 रुपये की कमी आज की जा रही है। अवाम के लिए फिर रिलीफ। हुकूमत का मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये कमी, नई कीमत 262 रुपये हो गई। लाइट और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में भी 5 रुपये कमी। मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां हैं। IMF मिशन चीफ का सियासी इस्तेहकाम और आइन पर अमल दरामद का मशवरा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं IMF से डील ना हुई तो प्लान बी मौजूद है। नए बजट में अवाम को रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम की गरीब और मुतवसत तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने की हिदायत। नए बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफे पर गौर। यूटिलिटी स्टोर्स ने कुकिंग ऑयल की कीमत में 93 रुपये फी लीटर और बनास्पति घी की कीमत में 68 रुपये फी किलो कमी कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। सर पैट्रिक का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान आर्मी की कोशिशों को सराहा। यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। चाको चौबंद दस्ते ने बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को सलामी दी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से अहम मुलाकात। असद उमर, परवेज खटक, असद कैसर, अली जैदी, हमाद अजहर, फर्रुख हबीब और शहजाद वसीम से भी राबता। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन करेंगे, मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। मसाइल की जिम्मेदार PDM है, उन्हें फ्री हैंड नहीं देंगे। PTI की साबका लीडरशिप है, उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है। रब्ता किया है परवेज खटक साहब से, असद कैसर साहब से, शहजाद वसीम साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू वो हमारी हुई है। किसी दौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा शरीफ, जरदारी या फजलुर रहमान जो हैं इनको खुल खेलने का मौका दे दिया जाए। आसिफ जरदारी का लाहौर में पड़ाव। जनूबी पंजाब की मुतादिद अहम शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आसिफ जरदारी ने खुशामदीद कहा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी को माइनस करने के हक में नहीं, हम मुज़ाकरात के हामी हैं। सियासी हलचल तेज हो गई। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात के क़याम और नाम पर मुशावरती अमल तेज कर दिया। 2 रोज़ में 20 से ज़ायद अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। सीनियर सियासतदान से फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात हुई। मुस्तकबिल के सियासी लाएअमल पर तबादला ख्याल। चारों सूबों से सियासी शख्सियात का भी जहांगीर तरीन से राबता। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर हुक्म इम्तना बरकरार। नई दरखास्तों के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की दरखास्त ना सुनने से मुतालिक एक फरीक की इस्तदा मुस्तरद कर दी। विफाक के बाद इंक्वायरी कमीशन का भी 5 रुकनी बेंच पर एतराज। सेक्रेटरी कमीशन ने अपने जवाब में कहा उन्हें सुने बगैर कार्रवाई रोक दी गई। कोई भी जज जाती मफादात से मुतालिक केस नहीं सुन सकता। कमीशन को ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी में कोई जाती दिलचस्पी नहीं, आईनी जिम्मेदारी निभाएगा। ऑडियो लीक्स का तहलका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लिमानी कमेटी को तहकीकात से रोक दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को जारी समन मुअत्तल। ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है, स्पेशल कमेटी ने किस कानून के तहत नोटिस किया। वफाकी हुकूमत से 19 जून तक जवाब तलब। तरह की ग्रैंड करप्शन की मिसाल जो है वो बहुत कम मिलती है। ये 190 मिलियन पाउंड स्कैम जो कि आज के बनते हैं कोई 70 अरब रुपया, जो मुल्क का लूटी हुई दौलत है वो वापस आनी चाहिए। लेकिन हमें जीरो टॉलरेंस रखनी है उन अनासिर की तरफ जो कौम का पैसा लूट के ले जाते हैं। अल-कादिर ट्रस्ट 70 अरब का केस है। ग्रैंड करप्शन की मिसाल तारीख में कम मिलती है। चंद मिनट के केस को उलझाया जा रहा है।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुल्क का पैसा लूटने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस रखना होगी। तलाल चौधरी बोले सफ़ेद चादरों में काले करतूत और हीरे जवाहरात छुपे हैं। आकिब निसार और उसके बेटे की गुफ्तगू दो लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो। ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। आकिब निसार के बेटे की ऑडियो प्राइवेट गुफ्तगू नहीं, पीटीआई के टिकट बेचने की बात हो रही है तो इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं पार्लियामेंट की बेतौकीरी तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई को होने वाली गैर कानूनी फंडिंग की तहकीकात में नया तहलका, मजीद 18 कंपनियां मुलव्विस निकली। FIA को अब तक 25 कंपनियों के मुलव्विस होने के शवाहिद मौसूल हो गए। तहकीकाती टीम अब तक 7 कंपनियों को कॉल अप नोटिस जारी कर चुकी। 9 मई को फसाद फैलाने वाले नहीं बचेंगे। एबटाबाद में 3, फैसलाबाद में 4 और मुल्तान में 5 मुल्ज़मान फौज के हवाले। मालाकंड में टोल प्लाजा जलाने में मुलव्विस सरकारी स्कूल के 2 असातिज़ा मुअत्तल। जिना हाउस पर धावा बोलने में असलम इकबाल का भतीजा भी शामिल। मुलजिम हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया। मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की एक बार फिर जेल में ख़वातीन के साथ नारवा सलूक की तरदीद। आमिर मीर कहते हैं पुलिस को मतलूब 300 में से 46 ख़वातीन गिरफ्तार हुई, 17 जेल में हैं, 29 ख़वातीन की जमानत हो चुकी। नाम निहाद सियासी जमात ख़वातीन की तादाद को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। सिंध के शहरी इलाकों में मरदमशुमारी पर एतराज़ात दूर किए जाएं। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी हुकूमत को खत, अदाद-ओ-शुमार की टेक्नोलॉजी के जरिए दोबारा तस्दीक का मुतालबा। पार्लियामान के दोनों ऐवानों के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, मुख्तलिफ अलाउंस में बुनियादी तनख्वाह के बराबर इजाफा कर दिया गया। फौजिया सिद्दीकी की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 20 साल बाद मुलाकात, गले मिलने और मुसाफा करने की इजाजत न मिली। बच्चों की तस्वीरें दिखाने से भी मना किया गया। दोनों बहनों की गुफ्तगू 2.5 घंटे जारी रही। डॉक्टर आफिया ने घर वालों का पूछा। सेनेटर मुश्ताक अहमद की भी आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। ट्वीट में बताया मुलाकात का अहवाल जल्द बताऊंगा। अवाम डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए जिद्दोजहद तेज करें। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। शिद्दत पसंदों की इंसदादे पोलियो मुहिम को मुतासर करने की कोशिश। शिमाली वजीरिस्तान में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग से जवान शहीद। फैसलाबाद के इलाके जुमरा में मियांवाली एक्सप्रेस की बोगी उलट गई। हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी, इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बारिश के बाद रेलवे ट्रैक के नीचे जमीन नरम होने की वजह से बोगी उल्टी। ट्रेन लाहौर से मियांवाली जा रही थी। पाकिस्तान ने जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में मलेशिया को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में आज रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। पाकिस्तान खेलों के लिए पुरअमन मुल्क है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी मान लिया। ICC सरबराह और PCB ऑफिशियल्स में मुलाकात का दूसरा दौर। मेहमान वफ्द ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जायजा लिया। सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। और खुशी की घड़ियां करीब आ गईं। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला और रजवाल सैफ आज शादी के बंधन में बन जाएंगे। दुनिया भर से मेहमान शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो करेंगे।